अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान। सेनेट का मामला इतना पेचीदा क्यों है और क्यों आखिर एक टारगेटेड रिजल्ट्स की तरफ बढ़ा जा रहा है? ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा नहीं होगा? पीडीएम आगे क्या कर पाएगी? और ये सेनेट के मामलात में सबसे बड़ा जादूगर कौन है? ये 3-4 बड़े बड़े सवाल जो इस वक्त चल रहे हैं। बड़ी हंसमुख पर्सनैलिटी जो सियासत के सारे मामलात के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखते हैं, अबूर रखते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। आज हम बैठे गपशप कर रहे थे, मैं सोचा कि टेलीविज़न के अलावा यूट्यूब पर भी इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए, की जानी चाहिए। तो सोहेल वड़ाई साहब से कुछ हंसमुख अंदाज के अंदर यही सारे मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूँ सियासी बातें ज़रा मुस्कुरा के हों। बिल्कुल हाज़िर। ये जो सेनेट का मामला है इतना पेचीदा क्यों कर दिया? मेरा ख्याल है कि पेचीदा था नहीं, पेचीदा इसलिए हो गया कि शायद खान साहब को ये ख़दशा है कि जिस तरह पिछली दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में केपीके में हुआ था कि कुछ लोगों ने खुफिया वोट डाल दिए थे, और इस दफ़ा चूँकि इमरान खान साहब ये तासुर नहीं देना चाहते कि लोग उनके MPAs उनसे नाराज़ हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें 10 या 15 लोगों ने भी ऐसी वोट डाल दिए या वोट ना डाले या किसी दूसरे को डाल दिए, तो ये एक्सपोजर हो जाएगा कि इतने लोग नाराज़ हैं, ये इतने लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो इमरान साहब अपनी पार्टी पे उस तरह से गिरफ्त नहीं रखते? मेरा ख्याल है उनका पार्टी से उस तरह से रब्ता भी नहीं है। मेरा ख्याल है फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोगों को तो वो जानते भी नहीं होंगे, MPAs को और MNAs को। जितनी कम उनकी मुलाकातें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सबके नामों से भी वाकिफ़ होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ सेनेट का हमेशा मामला रहा है, पैसे चलते हैं, सबको पता है सेनेट में पैसे चलते हैं। सबसे महंगे बलूचिस्तान के हैं मेंबर पार्लियामेंट, उसके बाद KP के हैं, फिर सिंध के हैं, सबसे सस्ते पंजाब के। पंजाब में दरअसल 47 लोग मिलकर एक सेनेटर बनाते हैं, और यही तादाद सबसे कम जो है वो 3 या 4 की वो बलूचिस्तान में है। तो इसलिए वहाँ पे ज़ाहिर है अगर 3 लोगों ने एक सेनेटर बनाना है या 4 लोगों ने बनाना है तो उनकी ज़ाहिर है कीमत भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा पैसे लेंगे। अब 47 लोग इकट्ठे जमा करना और उनके फिर वोट लेना पंजाब में मुश्किल है। पंजाब में मुश्किल है। पंजाब में डिसेंशन हो सकती है, लोग एब्सटेन कर सकते हैं, लोग मुखालफ को वोट डाल सकते हैं, लेकिन 47 लोगों का ग्रुप बना के एक सेनेटर बनाना वो तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, पहले ये था कि हमने बहुत देखा मुशर्रफ साहब के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, नून के दौर में, जिसके पास पैसे हैं वो बस पार्टी लीडर के साथ सेटिंग करता था और सेनेटर बन गया, और सबको मालूम होता था पैसे दे के आया है, और बुरा भी कोई नहीं मानता था। पैसे दे के सेनेटर बने, कोई बुरा नहीं मानता था। अच्छा, अब ये ऐसी ड्रामेबाजी है या वाकई आप समझते हैं रुक जाएगा ये मरला? मेरा ख्याल है रुकना तो चाहिए, असूली तौर पर तो ये गलत है। लेकिन ज़ाहिर है पहले भी पार्टियां जो थीं उनकी इतनी गिरफ्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें किसी एक पार्टी की अक्सरियत नहीं है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट्स बहुत हैं, तो वहाँ आप किस तरह रुकावट डालेंगे? बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे लोग बलूचिस्तान और सिंध से पैसे के ज़ोर पे या KPK के में इसीलिए हो जाते हैं कि वहाँ पे आज़ाद अरकान की और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनके ऊपर कोई पार्टी की गिरफ्त नहीं या वो पार्टी को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। अच्छा, वैसे कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा तेज़ है सेनेट के इलेक्शन में मैनेज कर लेगा? मेरा ख्याल है कि अगर मौका मिले तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बेहतर मैनेज करेंगे, बेहतर मैनेज करेंगे। चेयरमैन मैनेज कर लेते हैं ये तो फिर जी, वो तो सेनेट का चेयरमैन मैनेज कर लेते हैं जी। अब मतलब उनका वो ड्राइंग रूम के बहुत माहिर पॉलिटिशियन है आसिफ जरदारी साहब। शायद इस वक्त जितने भी लोग हैं उनमें सबसे चौधरी हैं ड्राइंग रूम के माहिर सियासतदान, और आसिफ जरदारी साहब हैं। अच्छा, होगा क्या सेनेट में? अक्सर लेती है PTI, क्या बड़ी तब्दीली कर लेंगे? क्या उनके जहन के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा जो लोगों का ख्याल है कोई तब्दीली आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल। ज़ाहिर है मेजॉरिटी तो PTI की आ जाएगी, लेकिन ये कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं होएगी। मतलब 2-2, 3-3
उनकी बाकियों से ज़्यादा हो जाएंगे। और लेकिन फिर भी नून और वो जो हैं पीपल्स पार्टी वो भारी अक्सरियत में वहाँ मौजूद होंगे। अक्सरियत तो खैर पीटीआई की होगी, लेकिन ये भी वहाँ मौजूद रहेंगे। नून को ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि इस दफ़ा पंजाब से उनके बड़े कम जो है सेनेटर आएंगे। पहले नून के पंजाब से मैक्सिमम सेनेटर आते थे। अच्छा, पीडीएम कह रही है कि हम सब मिलके लड़ेंगे। अगर मिलके लड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है? मेरा ख्याल है 1 या 2 सीटों का फ़र्क पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। पीडीएम का सबसे बड़ा कैंडिडेट कौन है? मेरा ख्याल है कि पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट तो कोई भी नहीं है। पीडीएम की पार्टियों के कैंडिडेट। मौलाना को टिकट नहीं दे रहे मियाँ साहब? मेरा ख्याल है कि मौलाना लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें वो लड़ते हैं तो फिर वो उनको ये मानना पड़ेगा पिछला इलेक्शन ठीक था और उसके बाद ये सारा सिस्टम भी ठीक है। अभी तो कुछ बातें चल रही हैं कि मौलाना इस चक्कर में कि मुझसे तैयार करें, मुझे राज़ी करें तो मैं रेडी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना अपने असूली मौक़िफ़ को छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, उसकी बजाय ये जो उनका मौक़िफ़ जा रहा है वो मेरा ख्याल है उसी पर तवक्कुफ़ करेंगे। अच्छा, ये जो हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं कि ऐसी जमहूरी हुकूमत में बार बार ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं और आ जाते हैं, बुरी ट्रेडिशन है, बुरा भी नहीं लगता, आ जाते हैं, ले आते हैं, पार्लियामेंट के होते हुए ले आते हैं, अदालतों में मामला चल रहा होता है, फिर ऑर्डिनेंस भी ले आते हैं। इमरान खान अपने मतलब का रिजल्ट लेने के लिए कोई रास्ता भी अपनाने को तैयार है। मेरा ख्याल है कि ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी। ठीक है, इसमें एक गुड इंटेंशन ज़रूर मौजूद है कि जी हम लेन देन और ख़रीदो फरोख्त ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये तो एक अच्छे नारे होते हैं। असल बात तो यही है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई जो है उसके अरकान उनके साथ वोट दें और वो चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर मुंतखब हों। अगर इतने ही वो ईमानदारी चाहते होते तो उसके लिए और भी सियासी पार्टियों के साथ बैठ के भी लाए अमल बनाया जा सकता था, लेजिस्लेशन की जा सकती थी। उसकी तरफ तो गए नहीं, बल्कि उसके लिए तो मीटिंग्स करने को भी तैयार नहीं है। तो ऑर्डिनेंस या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये फ़ैसला लेना इसीलिए ज़रूरी है कि बाकी सियासी जमातें उनके साथ बैठने को अब तैयार ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान के लिए आपको नज़र आता है कि टाइम हो गया है कोई बड़े फैसले करें, ये इसी तरह टुक टुक करके 2.5 साल गुजारें? मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा कोई इमरान एडवेंचर करेंगे या कोई नया बड़ा काम करेंगे। मेरा ख्याल है वो टुक टुक करके ही वक्त गुजारेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो इसी तरह टुक टुक करते रहे और कोई बहुत बड़ी चेंज ना लाए तो मेरा ख्याल है कि मायूसी बढ़ती जाएगी और फिर अगले इलेक्शन के लिए उनके पास देने को कुछ नहीं होगा। आम तौर पर जितनी सियासी जमातें होती हैं पहले 2.5 साल में बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती हैं और अगले 2.5 साल में रिबन कटिंग करती हैं, इफ्तिताह करती हैं। कोई बड़ा प्लांट नहीं लगा, कोई बड़ा बिजली घर नहीं लगा, कोई मासवाए इसके कि अब कुछ थोड़ी सी जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो चली है या थोड़ी टेक्सटाइल चली है इंटरनेशनल हाथ से। बाकी सारा मुल्क स्टकअप है, मईशत स्टकअप है और ये स्टकअप अगर इसी तरह रही और महंगाई इसी तरह रही तो इसके ज़ाहिर है असरात जो हैं वो अगले इलेक्शन पर ज़रूर मुरतब हों। इमरान खान की 3 बड़ी गलतियां आप क्या कहेंगे 2.5 सालों में कि ये 3 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से आज मुल्क यहाँ फंसा हुआ है? मेरा ख्याल है एक तो एहतसाब पर गैर ज़रूरी ज़ोर और नंबर 2 पार्लियामेंट को ना चलाना, दूसरा, और तीसरा मुल्क के अंदर एक नए कल्चर की जो बुनियाद रखनी थी जो मिसालियत का कल्चर हो। ये 3 चीज़ें ना करके उन्होंने मेरा ख्याल है अपना जो रास्ता है वो मुश्किल बना लिया। अच्छा, अमूमन ये होता है कि कोई बड़े ओहदे पे रहे, बड़ी पावर इस्तेमाल करे और जब वो ओहदे से हटता है तो फिर वो चाहता नहीं है पाकिस्तान में रहूं। और इमरान की तो वैसी सारी ज़िंदगी बाहर गुजरी है, तो आप समझते हैं कि इस इलेक्शन के बाद दोबारा पीटीआई अगर नहीं आती? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान अब पाकिस्तान में ही रहेंगे क्योंकि बनी गाला में घर बना लिया, एक लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं, बाहर की बीवी से डिवोर्स हो चुकी है, वो बच्चे वहाँ पल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान छोड़ कर जाएंगे। इमरान खान यही रहेंगे? इमरान खान यही रहेंगे। ये हो सकता है कि बनी गाला में बैठ के अल्लाह अल्लाह करें।
अच्छा जी, सोहेल भाई के साथ मैं चाह रहा था कि कुछ इलेक्शन की गुफ्तगू हो, कुछ इमरान खान साहब से मुताल्लिक गुफ्तगू हो। अब एक आधा सवाल इस बात पे कर लेते हैं कि हम जो इत्तेहाद देख रहे हैं अपोजिशन का, ये कुछ हासिल नहीं कर सका। बड़ा जोर लगाया, बड़े पंच मारे, बड़े बड़े जलसे हमने देखे, तकरीरें बड़ी बड़ी देखी, कुछ हाथ नहीं आया। अब सेनेट के इलेक्शन और उसके आगे वाले सिनेरियो में क्या नजर आता है? कुछ पीडीएम के पास है, कुछ ले पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि टोटली पीडीएम से मायूसी जो है वो भी ठीक नहीं है। पहले मरहले में उन्होंने मोटिवेशन किया लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, उस हवाले से नाकाम रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें मुकम्मल नाकाम इसलिए नहीं कहूँगा कि उन्होंने शुरू में एक अच्छी अवेयरनेस जो है वो पैदा की है, लेकिन उसको फाइनल टच अच्छा नहीं दे सके। ख़ासकर लॉन्ग मार्च वाला जो मरहला था और जो इस्तीफ़ों वाला मरहला था, उसको मिस हैंडल किया, दावे बड़े कर दिए और उस पर अमल नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब अगर वो सोच समझ कर अगले मरहले का आगाज़ करें तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। छोटी सी कोशिश ये थी कि हम जो यूजुअल चैनल पर गुफ्तगू होती है उससे हटकर यूट्यूब पे बात करें और कुछ ऐसी बात भी कर सकें कि जो वहाँ शायद ना की जा सकती हो। तो बुनियादी मकसद यही था। आइंदा भी कोशिश करेंगे कि सोहेल भाई से गुफ्तगू करते रहें, सियासत पे बात करते रहें और कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू के अंदर वो चीज़ें सामने आएँ जो यूजुअली हम अखबारात में या टेलीविज़न के ऊपर नहीं देख पाते या नहीं पढ़ पाते। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।